वी विल स्टार्ट क्लास नंबर 5, ठीक है, एंड कंटिन्यू द सेशन, ठीक है, कंटिन्यू द सेशन। जो हमने लास्ट में जहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे, शायद हमने 14 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। अभी हम चेन रूल पे जो हमने किए थे, ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेट्स, ठीक है, क्वेश्चंस आपके ये रहे सामने, ठीक है। तो आपका 14 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। अब कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से आपका क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन है आपका साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x ब्रैकेट बंद। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, 16th जो क्वेश्चन है वो a है, ये लिखा हुआ है आपका a की पावर साइन इनवर्स x, a की पावर साइन इनवर्स x ब्रैकेट का स्क्वायर। 17th क्वेश्चन है आपका e की पावर में कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18th क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x की पावर 4, साइन इनवर्स 1 है यहाँ पे, ये साइन इनवर्स 1 x की पावर 4 और होल ब्रैकेट की पावर 4। फिर है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में लोग ब्रैकेट फिर से 2x प्लस में 3, ठीक है। फिर है e की पावर x साइन x स्क्वायर प्लस 2 का होल 3। फिर है 22 क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल क्यूब अपॉन में कोस 2x। 23 क्वेश्चन है 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 5। फिर है साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। फिर है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये जो मैंने एरो करके लिखा है ना कि ये बिल्कुल देखो, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ये भी एक क्वेश्चन है, कभी इसको आंसर वगैरह मान लो आप ना, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट किससे मैच करता हुआ। फिर ये भी अपने आप में क्वेश्चन है और ये भी अपने आप में क्वेश्चन ही है, ध्यान रखना आपको, ये भी अपने आप में क्वेश्चन ही है। और हाँ, मैं बोलना भूल गया, देखो ये जो है आपको क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं अपने रजिस्टर में प्रॉपर वे में, ठीक है। और फिर वन बाय वन हम उसका सोल्व करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन नोट करने हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सम लोगरिथम बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ लोग की प्रॉपर्टीज बताएंगे, हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को हम आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 26th क्वेश्चन क्या है, लोग, ये बेस है यहाँ पे, जैसे हम ई लिखते थे ना, ठीक है, बेस यहाँ पे ई होता था, जैसे हम लिखते थे लोग बेस ई या एक्स, या हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था लोग ए एक्स, ये बेस होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब की बार जो बेस है वो क्या है आपके पास, एक्स है, ठीक है। फिर है लोग बेस 7, फिर ब्रैकेट, ये पावर में नहीं है, ये पावर में नहीं है, ये पूरा आपका लोग है, लोग बेस 7 ब्रैकेट लोग फिर बेस 7 और x। फिर है लोग अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। फिर 29th क्वेश्चन जो है लोग ब्रैकेट में a प्लस बी साइन एक्स है अपॉन में a माइनस साइन एक्स है। फिर 30th क्वेश्चन है आपका लोग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इनको क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए पहले, ये अभी मत करना क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं इनका सॉल्यूशन करा देता हूं, फिर मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर प्रॉपर्टी के बाद आप इन क्वेश्चंस को नोट करोगे, ठीक है, फिर हम उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहले हम यहां तक क्वेश्चन सोल्व करते हैं 25 तक, क्लियर है बात। अच्छा जी, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले देखो, हमने डिफरेंशिएशन के सिर्फ सिंपल फॉर्मूले पढ़े थे, अब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स। देखो मैं यहाँ पे ना ये डॉट नहीं है, इसका मतलब मैंने बताया हुआ है कि यानी कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का बस आपको माइनस लगा देना है, साइन के ही फॉर्मूले में माइनस लगा देना है आपको, तो -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
फिर आपका क्या होगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया आपका माइनस, बस इसके साथ में माइनस लगा देना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का फॉर्मूला होगा 1/में मोड में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर कोस इनवर्स x का इसके साथ में माइनस लगा देना आपका सेम। तो यानी कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ कोस में क्या रहेगा माइनस रहेगा। टैन और कोट का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कोट में क्या रहेगा माइनस रहेगा। सेक और कोसेक का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कोसेक में जो है आपका यानी कि कोसेक इनवर्स x होगा जो, उसमें आपका क्या रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका y इक्वल टू में साइन m साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m और साइन इनवर्स x। तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे dy में dx। फिर वही कल वाले हम बात पे ध्यान देते हैं। देखो मैंने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है, मैंने जो फॉर्मूला है वो किसके लिए पढ़ा हुआ है, सिर्फ साइन x के लिए। किसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, साइन x के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं क्या मानूंगा x, इसको क्या मानूंगा मैं x मानते हैं। ठीक है, जिनको ठीक है नहीं मालूम है तो उसको हम क्या करेंगे कि साइन, इसको मैं पूरे को क्या मानूंगा x। तो फॉर्मूला क्या कहता है साइन x, और तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस x। ठीक है जी, कोस x। देखो इसका नहीं करना है, इसे ही तो पूरा x है आपका, तो ये तो x तो ऐसे ही रहेगा। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, m साइन इनवर्स x का, m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो कैसे करना है फिर इक्वल्स टू। ठीक है, देखो कभी भी जब सॉल्यूशन आप करते हो तो हमेशा इक्वल्स के नीचे इक्वल्स रहेगा आपका, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स को लेके जाना है। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ। तो ये क्या हुआ आपका कोस m साइन इनवर्स x, ये तो ऐसे ही रहना है। फिर आपने देखा भाई मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो m इंटू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, और इंटू में जब कोई भी कांस्टेंट होता है तो हम उसका क्या करते हैं, इंटू में जब कोई भी कांस्टेंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट को क्या रखते हैं बाहर। तो यहाँ पे m जो है वो बाहर रहा। फिर डिफरेंशिएशन किसका बचा, डिफरेंशिएशन किसका बचा आपके पास साइन इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन किसका बचा आपके पास साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ dy में dx इक्वल टू में m कोस m साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो क्या करना था, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, y इक्वल टू में साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x। तो मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, सिर्फ साइन x का पढ़ा है, यानी कि साइन sin सिन को छोड़ के जो भी है उसको x मानना है। तो ये पूरे को मैंने क्या माना x माना। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x, क्या होता है कोस x, तो कोस ब्रैकेट में x। ठीक है, फिर हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना किसका है जिसको हमने x माना है। तो x यहाँ पे किसको माना है, x हमने यहां पर किसको माना है, ये m साइन इनवर्स x को, तो ये हुआ आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, दिस वैल्यू विल बी एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ m साइन इनवर्स x। ठीक है, m साइन इनवर्स x, तो m इंटू है ना यहाँ पे इंटू, और इंटू में जो नंबर होता है कांस्टेंट वो क्या होता है, सॉरी नंबर जो होता है इंटू में वो क्या होता है कोफिशिएंट कहलाता है, और कोफिशिएंट कहाँ पे आता है डिफरेंशिएशन के बाहर आता है। तो इसलिए m को हमने कहाँ पे रखा बाहर रखा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रॉपर वे में लिखोगे तो आपका आंसर ये होगा। क्लियर है, और इसी के साथ में जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था ना साइन 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, बस m की जगह क्या रहना है भाई, अब की बार m की जगह क्या रखा उसने 2, बस यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 2 कोस 2 साइन इनवर्स, ये सब रहेगा बस। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16। तो आपका फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो y इक्वल टू में a साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x पे स्क्वायर नहीं है, x पर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर किस पे है? हमने कल बताई थी बात कि जैसे यहाँ पे वैसे रहेगा साइन इनवर्स x, अगर ये x स्क्वायर यहाँ पे होता तो ये सिर्फ और सिर्फ x पे स्क्वायर होगा। किस पे होगा? x पे स्क्वायर होगा। बट अगर ये ऐसे लिखा है साइन इनवर्स x, तो यही होल पे स्क्वायर होगा। तो इसका अलग मतलब होगा और इसका अलग मतलब होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले मैं यही चीज बताता हूं। जैसे मैंने आपके पास लिखा है साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो ये सिर्फ और सिर्फ x पे स्क्वायर है। ठीक है, फिर वही डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो, डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो, जैसे मैंने लिखा साइन x का स्क्वायर, तो मेरे लिए अब x क्या है? साइन इनवर्स। मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? फॉर्मूला किसका पढ़ा है? साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो साइन इनवर्स के बाद में जो भी लिखा होगा वो पूरा क्या होगा? x होगा। वो पूरा क्या होगा? x होगा। और यहाँ पे क्या है? ये x स्क्वायर लिखा कैसे था क्वेश्चन? ये x पे स्क्वायर था, तो ये पूरा रहेगा, ये होल पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स बराबर, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x मेरा कितना है? x स्क्वायर, पर इस पे भी क्या? स्क्वायर, तो फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हुआ साइन इनवर्स। फिर डिफरेंशिएशन किसका? जिसको मैंने x माना है, तो x किसको माना है मैंने? x मैंने किसको माना है? x स्क्वायर को। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपके पास? तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, और जी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये इसका रहेगा ये। क्लियर है बात? अगर आपके पास क्वेश्चन हो ये वाला, आपके पास क्वेश्चन क्या हो ये कि y बराबर में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या कहा था कल ये कहा था हमने कि अगर पावर है तो सबसे पहले पावर के लिए डिफरेंशिएशन करना है। किसके लिए डिफरेंशिएशन करना है? पावर के लिए डिफरेंशिएशन करना है। और ये तो अब होल की पावर हो गया, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? पहले पावर के लिए, यानी कि पावर का मतलब क्या होता है? x की पावर n, x की पावर n, और x की पावर n का मतलब ये वैल्यू क्या है आपके पास? x, और यहाँ पे ये क्या हुआ? स्क्वायर, तो x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? 2x, और पावर माइनस करोगे तो 1 बचेगा। फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे? साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये छोटी छोटी चीजें, और ये बहुत ही जीरो लेवल। अगर आप 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, तो आप 12th क्लास में अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद उसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, और इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और सबसे बड़ी जो, ठीक है, अगर ये आपके बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो गए तो आपको हर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो आपको बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप धीरे धीरे बेसिक को पकड़ के ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जब आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना आपको आसान हो जाएगा ना, तो आप कुछ स्टेप ऐसे होता है कि वहाँ पे ये नहीं कि हर एक स्टेप को शो करना जरूरी है। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा तो हम, जैसे ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है ना, जैसे यहाँ पे तो हमने dy बाई dx लिखा है, और यहाँ पे मैंने ये कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट का मतलब, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, y ये है आपका, ठीक है, तो dy बाई dx सीधा सीधा आपको क्या लिखना है भाई? मेरे पास साइन इनवर्स, इसको x माना तो 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका भी स्क्वायर क्या हुआ? x की पावर 4। फिर हमें पता है डिफरेंशिएशन किसका करना होता है? एक्स स्क्वायर का करना होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x। बस ऐसे वहाँ पे हम करेंगे, ये 2 स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसका अगर हम करते हैं तो y बराबर में क्या हुआ? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा? dy बाई dx, तो हमें पता है पावर है, तो पावर के लिए करते हैं पहले, तो पावर के लिए 2 साइन इनवर्स x हुआ। फिर हमें पता है डिफरेंशिएशन किसका करना है? जिसको हमने x माना था, x किसको माना था? साइन इनवर्स x को, तो कितना हो गया? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ें ऐसे सीखनी पड़ेगी और चीज़ें आएगी।
घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, चीजें आएगी आपके पास। देखो चीजें आपको सीखने पड़ेगी। आपके पास 12th में मैथ्स है, इसके अलावा अगर आप नहीं सीखोगे तो इसके आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चीज़ें हर हाल में सीखनी ही सीखनी है। और ये बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है, और ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको चाहे आप दिसंबर में या जनवरी में कोई भी सैंपल पेपर उठा सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाते हो, तो अगर आप इन क्वेश्चन को रेगुलर स्टडी करोगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको किसी भी 95% क्वेश्चन आपको डिक्टो, क्योंकि हम क्वेश्चन ही इतने अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। और जी आपको हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है बात। तो ये हुई आपके। अब यही चीज, अब देखो मैंने ये चीज बताई, ये चीज आपको अगर ये चीज समझ में आए तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ जी, इस क्वेश्चन अब ये कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, करो डिफरेंशिएशन। और देखो हर बार आपको ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द, आपको बताना पड़ेगा आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स। चलो जी, अब हमने ध्यान दिया, अरे ये तो ये यहां पे, ठीक है, ये किसकी पावर में लिखा हुआ है, ये a, और a का फॉर्मूला जाओ, फॉर्मूले में चेक करोगे वहां पे आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, a की पावर x। तो ये मैं पूरे का पूरे को क्या मानूंगा, ये पूरे को, देखो ये जो पावर है ना, ये सिर्फ इसकी पावर है, तो मेरे लिए ये पूरा x है, तो ये a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला क्या हो गया, a की पावर x का फॉर्मूला हो गया a की पावर x log e, और a, आप e को लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना। और यहाँ पे a, सॉरी a तो a ही रहेगा ना, ठीक है। फिर d अपॉन में dx किसका, d अपॉन में dx किसका करना है आपको, d अपॉन में dx किसका करना है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आपकी कैसी रहेगी भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर log a। अब देखो फिर वही जो मैंने अभी बताया था आपको, अब तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। पहले किसके लिए करेंगे, पावर के लिए, तो ये क्या बन गया 2 साइन इनवर्स x, और फिर किसका डिफरेंशियल करेंगे, जिसको मैंने x माना था, x किसको माना था, साइन इनवर्स x को, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बन जाएगा 2a की पावर साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, log a, ठीक है, और जी साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, y इक्वल में e की पावर में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी कोई बात नहीं है। तो ये ई हुआ, और ये पूरा ई की पावर का फॉर्मूला पड़ा है ना, तो ई ये पूरा आपको क्या हुआ आपके लिए, ये तो पावर में एक्स हुआ, सीधा सीधा सा है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। पहले किसके लिए करना है, ई के लिए, किसके लिए करना होगा आपको, ई के लिए। तो ये ई की पावर एक्स होगा पहले, तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है, तो ई कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना होगा भाई, जिसको मैंने एक्स माना है, फिर इससे डिफरेंशिएशन किसका करना है, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करोगे, जिसको मैंने क्या माना, एक्स माना है, सॉरी एक्स माना है, और एक्स किसको माना है, कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करो जी क्वेश्चन को, तो ई की पावर क्या बना है, कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब कोस इनवर्स एक्स का, अब ये कोस इनवर्स मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, कोस इनवर्स एक्स का, ये रहा कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस अब 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस आ जाना है। तो जो ये माइनस आएगा क्योंकि इनटू में आएगा, तो उस माइनस को मैं पहले ही कहां पे लिख लेता हूं, बाहर रख लेता हूं।
ठीक है। चलो जी, अब फिर क्या होगा, करो 1 अपॉन में, क्योंकि ये जो यहाँ पे माइनस आना था वो मैंने पहले बार, क्योंकि यहाँ पे इनटू का साइन है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको यहाँ पे माइनस करके छोड़ देते हैं, जबकि ये माइनस इन ये, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किस में होना है, इनटू में होना है, तो इनटू में जो होगा वो पहले ही आप उस माइनस को बाहर ले लेना। तो अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब होगा सीधा सीधा कर देता हूँ कि इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। चलो जी, अब डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका, जिसको मैंने x माना था, अब की बार x क्या है आपके पास, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आपने ये ब्रैकेट ओपन किया, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस सॉरी, तो ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है कितना बचा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट था तो ये रूट बाहर से निकलेगा तो कितना बनेगा, ये एक्स बनेगा। तो यहाँ पे ही आपको देखो अलग कभी भी काट पीट मत करो, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है हल्का रफ करो, फिर उसको जो बिल्कुल फ्रेश आएगा वो फाइनल जो वैल्यू आएगी वहीं पे करो। वो आपसे ये नहीं, 12th में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये 1 होगा और ये फिर मतलब कि ये ब्रैकेट भी ओपन करके दिखाओगे, ये करो, जितना बिल्कुल फ्रेश आना है। फ्रेश का मतलब आपको उसको सोल्व किया तो ये माइनस होगा, आपको पता ही है माइनस होते ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाना, 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बचा, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो एक्स बचेगा, तो क्या बचा ये फाइनली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद बनेगा 1/x, इसको पूरे को सोल्व करने के बाद बनेगा 1/x, तो फाइनली क्या बना माइनस e की पावर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में 1/x। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, और ये क्या बना आपके पास रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब क्या बताया था कल 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स ये बना, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किसका, फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, किसका करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, देखो ये दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि भाई मैं ये भी लिखूंगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 माइनस, और एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, और ये 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस 2x बचेगा, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये, ठीक है। तो माइनस में क्या बना 2x, क्लियर हो गई ना बात, ये अलग है आपका, माइनस में 2x, और देखो अब ये माइनस और माइनस हुआ प्लस, ये तो बात ही खत्म, इससे ये कैंसिल, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस खत्म, इस x से x कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ई कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 18, कितना y इक्वल टू में साइन इनवर्स x की पावर 4 की पावर 4, तो ये होल की पावर है, तो अभी हमने बताया था ये होल की पावर है, तो करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू में पहले किसके लिए, ये पूरा x हुआ, x की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर 4 का 4x की पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, n x की पावर n माइनस 1, तो 4x की पावर 3। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, साइन इनवर्स x की पावर 4 का, साइन इनवर्स x की पावर 4 का, तो आपको पता ही है कि भाई ये तो ऐसे ही रहना है, साइन इनवर्स x की पावर 4 की पावर 3, ठीक है। फिर आपको क्या किसका डिफरेंस करना होगा, डिफरेंस किसका करना होगा, साइन इनवर्स x की पावर 4 का, और देखो साइन इनवर्स अब की बार ये जो 4 है ना ये सिर्फ x पे है, देखो ये जो 4 था पूरे पे था, और ये जो 4 है सिर्फ x पे है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला फिर से क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4
का स्क्वायर, x की पावर 4, x की वैल्यू x की पावर 4 का स्क्वायर, तो x की पावर क्या हुआ 8। भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अब की बार आपके पास ये है और x जो था उसका स्क्वायर करना था आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको आपने x माना है, x किसको माना है, x की पावर 4 को, x की पावर 4 को, तो करो उसको सोल्व। तो 4 साइन इनवर्स x की पावर 4 की पावर 3, ठीक है, अपोन में 1 माइनस एक्स की पावर 8 और कितना 4x की पावर 3। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 4 4 16 x की पावर 3 और साइन इनवर्स x की पावर 4 की पावर 3 √1 माइनस एक्स की पावर 8। आया समझ। दोबारा पहले किसके लिए कैसे करना है भाई, साइन इनवर्स x की पावर 4 का होल 4 है, पहले किसके लिए करेंगे, पावर के लिए। पावर का मतलब क्या हुआ कि x की पावर 4, x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा 4x की क्यूब, 4x की क्यूब, और 4x की क्यूब का मतलब क्या हुआ, x किसको माना था इसको, तो 4x की क्यूब, और डिफरेंशिएशन डिवाइड x ऑफ किसका, जिसको मैंने x माना है, और x किसको माना है साइन इनवर्स x की पावर 4 को, किसको माना है साइन इनवर्स x की पावर 4 को, ठीक है। और ये आपका इसको ये तो ऐसे ही रहना आपके पास, ये इनटू है, कभी जीरो समझो इसको, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की पावर 4 को क्या मानना है x, साइन इनवर्स x मानना है, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूं डायरेक्ट करूं, तो पहले किसके लिए करना होगा, पहले किसके लिए करना होगा भाई पावर के लिए। तो पावर के लिए जब आप करोगे, पावर के लिए जब करोगे डायरेक्ट, जब इसको पावर के लिए करोगे तो पावर के लिए क्या हो गया जी 4 साइन इनवर्स x की पावर 4 की पावर 3, ठीक है जी। फिर किसका करना पड़ेगा साइन इनवर्स x की पावर 4 का। तो साइन इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की, x किसको माना x की पावर 4 को, x किसको माना x की पावर 4 को, इसकी सॉरी स्क्वायर, ठीक है, और इनटू फिर डिफरेंशिएशन किसका x की पावर 4 का, क्योंकि अब की बार किसको माना आपने, किसको मानोगे x की पावर 4 को, तो कितना हो जाएगा 4x की पावर 3। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 8 बना, और ये 4 × 4 16 x की क्यूब और इस, ठीक है। अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू में साइन स्क्वायर ब्रैकेट में log ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 तो विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, हमने कल बताया था ना, कल बताया था मैंने कि साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है कि साइन x का होल स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, बताया था ना। तो वही चीज देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर, अब ये तो मेरे लिए पूरा क्या है x है ना, मेरे लिए ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है x है। तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशियल क्या होता है, और इसको मैं क्या मान के चलूंगा साइन x का होल स्क्वायर। अभी अभी बताया कि साइन स्क्वायर लिखो या साइन x का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है आपकी, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है आपको, तो डी वाई अपोन में डी एक्स करना है जी। पहले इसको चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करूं। तो y बराबर में इसको मैं लिख सकता हूं साइन ब्रैकेट में log और ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया ना भाई, यहाँ पे है स्क्वायर या पूरा, क्योंकि अब तो मेरे लिए तो ये पूरा x है ना, ठीक है। तो अब करो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो करो जी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, पहले किसके लिए करना है, पहले किसके लिए करना है, क्योंकि ये होल की पावर है ना, तो पहले पावर के लिए करोगे। तो ये मेरा x हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा अब की बार x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है आपके पास साइन log 2x प्लस 3, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ठीक है जी, और 2x की पावर 1। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन मैं इसके आगे जो आएगा वो लिख देता हूँ, ठीक है। किसका साइन log, या एक मिनट रुको,
डी अपॉन में डी एक्स। किसका करना है? साइन फिर लोग, ठीक है जी, और ब्रैकेट में 2x प्लस में 3। क्लियर है बात? करो अब इसको। तो भाई ये तो ऐसे ही रहना है, साइन लोग 2x प्लस में 3। अब डिफरेंशिएशन इनटू किसके लिए? देखो अब ये साइन x का फॉर्मूला पड़ा है, अब की बार ये x हुआ ना आपके लिए, अब की बार क्या हुआ? ये x हुआ, तो साइन x का फॉर्मूला क्या हुआ? कोस x। x की वैल्यू कितनी है? लोग 2x प्लस में 3, ठीक है जी। और डिफरेंशिएशन d अपॉन में dx। अब की बार किसका करना है? किसका करना है? जिसको x माना था। अब की बार x किसको माना है? लोग ब्रैकेट में 2x प्लस में 3, ठीक है। अब ये तो पूरे टर्म ऐसे ही रहनी है, 2 साइन लोग 2x प्लस 3 इंटू कोस लोग और 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कर दीजिए आप, तो ये लोग और ये पूरा क्या हुआ मेरे लिए? x। तो लोग x का डिफरेंस क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x। तो 1 अपॉन में x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे आप? 2x प्लस में 3 का, 2x प्लस में 3 का। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखना कितना आएगा? 2 तो कोफिशिएंट हुआ बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो इस रिपोर्ट सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है? तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन में 4, और एक तो आपका ये रहेगा कोस लोग ब्रैकेट में 2x प्लस में 3। अच्छा जी, फिर आपका क्या होगा? फिर आपके पास क्या होगा? ये साइन लोग 2x प्लस में 3 अपॉन में कितना? सॉरी, हाँ, 2x प्लस में 3। देखो उसको नोट करो, साइन ए कोस बी बन रहा है, 2 साइन ए कोस बी, है ना। इसको मैं क्या मानना? ये बराबर में किसके हुआ? ये बराबर में b, और ये बराबर में किसके हुआ? a के। तो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन 2a। कितना होता है? साइन 2a। तो क्या बन जाएगा? साइन 2 लोग 2x प्लस 3, और बाकी क्या बचा? 2x प्लस में 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 तो मैं करा चुका हूँ, वो रिपीट हो चुका है आपका, ठीक है। फिर आपका 21 और 22 में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं हम। 22 करते हैं, चलो 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल क्यूब अपॉन में कोस 2x। तो पहले तो पहचानो क्या है, ये तो डिवीजन रूल है आपका। पहले ही देखो, ये फर्स्ट मानोगे और ये क्या मानोगे? सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो करते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या बताया था डिवीजन रूल में? क्या बताया था भाई? फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या बताया था आपका? सेकंड का स्क्वायर सेकंड ऐसे, सेकंड का स्क्वायर सेकंड ऐसे इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो जी करते हैं हम। तो सेकंड का स्क्वायर तो कोस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड ऐसे ही कोस 2x, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है जी? फर्स्ट वाले का, और फर्स्ट को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है जी। फिर क्या करना है? माइनस फर्स्ट ऐसे ही
और सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो जी। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर आप यहाँ से मैं करता हूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, डिफरेंशिएशन करना है, देखो ये अलग है और ये इंटू हो गया ना, तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको क्या मानोगे, सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो फर्स्ट, ठीक है, तो cos 2x तो ऐसे ही रहना है, cos 2x ऐसे ही रहा, क्लियर है बात। फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो हम अलग करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा जी, अरे ये तो वही केस हो गया ना, x की पावर n वाला, इसको मैं x मानूंगा, तो पहले पावर के लिए करेंगे, ये हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पावर के लिए किया। अच्छा जी, जब आप पावर के लिए किया, फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, जिसको आपने x माना था, तो कितना हुआ 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 माइनस में 2x। ठीक है, अब 0 माइनस 2x कितना बना, 0 माइनस 2x कितना बना, माइनस 2x, तो कितना हो गया 2 माइनस 6x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि जब मैं इसका फर्स्ट ऐसे हुआ, ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन मेरा ये आया, ठीक है नहीं, और ये आएगा तो इसका, क्योंकि इंटू में लिखना है तो माइनस बाहर लिख लेता हूँ, तो ये 6x हुआ, और ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, फिर प्लस सेकंड ऐसे ही, क्योंकि अभी प्रोडक्ट रूल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब cos 2x, देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन करो तो cos x, इसको क्या मानना है, x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x की वैल्यू कितनी है ये, फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो ये माइनस में आया ना, ये भी ऊपर यहाँ पे इंटू है, तो ये माइनस पहले तो इसमें कर दो प्लस, फिर कितना हुआ 2 और साइन 2x अपोन में cos 2x का होल स्क्वायर। और हमने कहा था ना, होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर यहाँ पे भी लिख सकते हो, या होल स्क्वायर के रूप में लिखो, तो आप समझिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और करते हैं मिनिमाइज। देखो ये बना cos 2x, ठीक है, तो ये 6x की क्यूब बनता है, तो पहले तो देखो क्या कॉमन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आता है। ठीक है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ पे कितना बचा, ब्रैकेट के अंदर -6, और यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन और x भी कॉमन, 2 भी कॉमन और x भी कॉमन, ब्रैकेट भाई ये आया कॉमन, यहाँ से 2 आया कॉमन और x आया कॉमन, तो 3 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बना प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर की होल क्यूब 2 साइन 2x अपोन में, तो यही रहना है आपका ना, यही रहेगा, इसका मतलब यही है, ये चल रहेगा ही रहेगा, और इसमें कुछ कर सकते हैं हम 1 माइनस 4x स्क्वायर हुआ है, तो एक तो टोटल से कॉमन आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, भाई ये कॉमन आया, और जी यहाँ से ये कॉमन आया, और x कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आ सकता है। अब करते हैं इसको, तो ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या बचा
कोस 2x, ठीक है जी, कोस 2x, ये 2 भी बाहर आ चुका, x भी बाहर आ चुका, ये भी बाहर आ चुका, कोस 2x, और जी 1 माइनस में 4x², ठीक है जी, और जी प्लस में यहाँ से 2 बाहर आ चुका है और एक x बाहर आ चुका है, तो यानी कि यहाँ पे बचा हुआ है x बचा, और 1 माइनस में x² बचा, और क्या बचा, साइन 2x। और कुछ हो सकता है इसमें, बस और नियम इसमें, वो तो क्यू वगैरह ही बनेगा, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में जो भी है आपका, ठीक है। अब ये मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड है ना, कोस स्क्वायर 2x। और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन और करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2x 1 माइनस x², तो मैं ना यहाँ से कोस x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कोस x, और मतलब कि यहाँ से कोस x, यहाँ से भी, ठीक है। तो देखो इधर, तो कोस 2x मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे तो ये टर्म रहनी है, ठीक है। कोस 2x जैसे ही कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस में 4x² प्लस x 1 माइनस x²। और देखो हमें पता है ना, देखो यहाँ पे cos 2x कॉमन नहीं है, यहाँ पर cos 2x कॉमन नहीं है, और जहाँ पर कॉमन नहीं होता उसको मैं डिवाइड में लिख देता हूँ। क्या लिख देते हैं हम, डिवाइड में। जैसे यहाँ पे cos 2x नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके डिवाइड में cos 2x लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका लिख दूंगा मैं इसको साइन 2x, और अपोन में cos 2x, और साइन x अपोन में cos x क्या बन जाएगा आपका, tan x। क्या बन जाएगा, tan x। तो ये आपका मैं लिख दूंगा यहाँ पे tan 2x ब्रैकेट बंद अपोन में cos स्क्वायर 2x। भाई मैंने बताया था ना, इसको इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x का स्क्वायर आया था, यहाँ पे भी क्या आया था, ये cos 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या था, cos 2x का होल स्क्वायर। और हमने क्या बताया कि मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखना, ये इंटू में ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब फाइनल बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर होगा आपका वो क्या बना, देखो 2x 1 माइनस x² का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 4x² प्लस x 1 माइनस x² tan 2x, ठीक है। और अपोन में क्या था, cos x। जब वो अपोन में cos x था तो उस cos 2x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये है ना 1 अपोन में cos 2x नहीं है, 1 अपोन में cos 2x, तो 1 अपोन में cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x, sec 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो क्या, dy अपोन में dx, ठीक है जी। तो y इक्वल टू में 3 माइनस y इक्वल टू में 3 माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस x² प्लस में 3 माइनस x² होल की पावर 5, ठीक है। पहले तो इसके क्वेश्चन को पहचानो, ये तो a हुआ ना, ये a की पावर x, और देखो यहाँ पे तो x छिपा हुआ है। अब इसकी पावर ओपन करेंगे तो बहुत लाइन हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे, ठीक है नहीं। तो मैं क्या अप्लाई कर लूँगा, चेन रूल। तो क्या करेंगे, इसको x मानूंगा, और ये तो होल की पावर 5, ये a की पावर हो गई और ये x की पावर हो गई, ठीक है। तो करो डिफरेंशिएशन, तो dy अपोन में dx, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले यहाँ पे देखो डायरेक्ट a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन लिखवाया हुआ है ना, a की पावर x का पूरा डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log e a। तो कितना हुआ, a की पावर x, इसको मैंने क्या माना x, तो 5 की पावर x, तो यानी कि 5 की पावर x एक तो वही रहेगा, फिर log e a, 5 की पावर x log e a, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 3 माइनस x² का, ठीक है जी। चलो अब प्लस
फिर डिफरेंशियल किसका करना है, x माना है x की पावर 5 का, तो क्या होता है 5x की पावर 4 ना, और फिर डिफरेंशियल किसका करना है, जिसको मैंने x माना है, किसको माना है मैंने x, इसको क्या बताया हमने, देखो इसलिए होता हुआ a की पावर x और ये हुआ x की पावर n, तो इसको मैंने x माना और यहां पर इसको x माना, ठीक है। तो a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x log बेस e है, लिखूं या ना लिखूं, a d बाई डी एक्स, जिसको मैंने x माना है, x किसको माना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर को, प्लस, ठीक है। फिर x की पावर 5, x की पावर 5, तो x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हुआ 5, x की पावर 4, x की पावर 4, तो 5x आपने इसको माना 4 डी बाई डी एक्स किसका, जिसको x माना, किसको 3 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो कितना हुआ 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर log 5 इंटू, देखो 3 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0 माइनस में 2x, तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, तो 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 और डी बाई डी एक्स किसका 0 माइनस में 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो टोटल से -2x बाहर ले सकता हूँ, 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर log 5 माइनस 2x प्लस 5 इसको ऐसे कर लो ना, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2x, तो मैं क्या करूँगा अब के बाद -2x कॉमन लिया और बाकी फाइनली क्या बचा 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर log 5 प्लस 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, तो क्या हुआ ये आपका dy बाई डी एक्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं, वही डायरेक्ट कुछ नहीं है, इसी स्टेप को कम कर देना बस। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो देखो ध्यान से, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंस होता है a की पावर x log a, डिफरेंशियल किसका, जिसको आपने x माना है, x किसको माना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर को, और 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया 0 माइनस 2x, प्लस इसका डिफरेंस क्या हो गया 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। फिर डिफरेंशियल किसका, जिसको आपने x माना है, किसको माना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 0 माइनस 2x, तो यहाँ से वही चीज़, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। साइन इनवर्स x अंडर रूट में साफ नजर आ रहा है, डिवीजन